investments are made. नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मध्य एशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को जारी कर दिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल पटौली भी मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जनता से 20 वादे किए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 अत्याधुनिक औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और आसपास के गांवों के 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की घोषणा पत्र में बहुत संतुलित तरीके से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों और पिछड़े समाज सबका ध्यान रखा गया और इसी के साथ साथ वही मुख्यमंत्री ने भी संकल्प पत्र पर बोलते हुए कहा कि ये संकल्प पत्र हमारी प्रतिबद्धता है और पीएम मोदी के सहयोग से हम इसे पूरा करेंगे। उसी तरीके से आईएमटी खरखौदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। हरियाणा के अपने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कौन सी चीज, आज भी बहुत से विषयों में हम देश में नंबर 1 पर हैं, आगे भी नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा विषय होता है अपना फाइनेंस, अपना रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि कांग्रेस ने इतने पहले प्रदेशों में संदेश दिए, घोषणा पत्र किए, जो अपने रिसोर्स का ध्यान रखे बिना कर गए और उसके बाद उनको बैक स्टेप करना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा, चाहे वो हिमाचल में हटे, चाहे वो कर्नाटक में हटे, चाहे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, चाहे उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसको भी पूरा नहीं कर पाए, ना किसानों की घोषणाओं को ही कर पाए। हम वो चीज करते हैं जो हम कर सकते हैं। हरियाणा सहयोग से हमारी आर्थिक स्थिति आसपास के प्रदेशों से आज भी अच्छी है, आगे भी अच्छा रखना चाहते हैं। हमारा एफआरबीएम के हिसाब से जो हम देखते हैं, यानी 25% के आसपास हमारा जो उसका जो डेफिसिट रहता है एफआरबीएम में, जो जीएसडीपी का 25% के अंदर रहता है, जबकि पंजाब आज भी 48% लॉस तक पहुंच गया। उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं। जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम इतना फ्री देंगे, ये करेंगे, आज एक के वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आखिर पैसों का काम पैसों से चलता है, इसलिए हम बहुत सोच समझ करके सारा बजट का हिसाब लगा करके हमने सारी घोषणाएं की हैं। महिलाओं को हमने 2100 रुपए की घोषणा बहुत योजनापूर्वक हिसाब किताब लगा के की है कि हम हर ऐसी महिला जो पात्र है उनको 2100 रुपया मासिक देना है। क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें
एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा। और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प भी हमने इसमें लिया है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर बीसी वर्ग के लिए हमने उनको मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त 25 लाख रुपए का लोन दे करके उनको इंडस्ट्री के अंदर आगे लाने का निर्णय भी संकल्प पत्र के अंदर लिया है। और भी हमारे जो 20 संकल्प पत्र के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात कही है उसके तहत हरियाणा के लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं एक और इस संकल्प पत्र के अंदर जो निर्णय किया गया है कि जो आयुष्मान और चिरायु कार्ड उसके तहत हरियाणा के लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए अधिकार था, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए वो किया है। उसका भी एक बड़ा लाभ हमारे गरीब व्यक्ति को मिलेगा। मैं देखता था हमने संकल्प पत्र के अंदर इस बात का भी निर्णय किया कि लोग किसी ने डायलिसिस कराना है, डायग्नोसिस कराना है, अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता था, उसको बहुत दिक्कत आती थी गरीब व्यक्ति, वो भी फ्री किया है कि उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये संकल्प पत्र आज आदरणीय नड्डा जी ने रिलीज किया है और ये हमारा कमिटमेंट है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1,37,265 सुझाव लोगों के हमारे पास आए थे, उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये संकल्प पत्र हमने लिया है, ये आज रिलीज किया है और इसका बड़ा लाभ ये हमारे लिए कमिटमेंट है और हम इसको पूरा करने का संकल्प हमारा है। हमने पिछला भी जो संकल्प पत्र था वहीं पृथला से बीजेपी के प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है जिसमें केवल गरीब मजदूर और किसान का भला होगा और इसी के साथ साथ इनके अलावा बल्कि 36 बिरादरी को भी फायदा मिलेगा। जबकि कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करती है जो केवल झूठ पर आधारित है, बीजेपी संकल्प लेकर कार्य करती है और उसको पूरा करती है। टेकचंद शर्मा ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया और लोगों ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी भारी मतों से जीत कर जो है जितवाएंगे। और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया पर हमला बोलते हुए कहा कि वे क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रघुवीर सिंह तेवतिया अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों को सरकारी नौकरियों का झूठा झांसा भी दे रहे हैं। आने वाली 5 तारीख तो पृथला के लिए बता चुकी है, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी। और प्रचार प्रसार की बात है, सवेरे मैं 8 बजे से निकलता हूँ, रात को 12 बजे तक भी 11 बजे तक भी मेरा प्रचार प्रसार चलता रहता है। उसके बावजूद हमें इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति नीयत है आज सभी देश प्रदेशवासी सब समझ चुके हैं और उसको लेकर के हरियाणा में तीसरी बार जनता की सरकार बननी है। और वहीं रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर करारा हमला बोला है। बीजेपी के संकल्प पत्र को दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की कॉपी पेस्ट बताया है। तो वहीं दीपेंद्र आपको बताते चले, बहादुरगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जी उनके पक्ष में वोट मांगने आए थे और यहां बीजेपी छोड़कर आए पहलवान हरीश पंडित, रमेश सुलेखा और इसी के साथ साथ दलाल को सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल भी कराया। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 2,000 रुपए देने की घोषणा की है और बीजेपी ने 2,100 रुपए कर दी है।
कांग्रेस ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की गारंटी की है, तो वो बीजेपी ने उसे भी कॉपी कर दिया। बीजेपी के 2014 के वादे भी पूरे नहीं हुए। बीजेपी का हर संकल्प महज जुमला ही निकलता है। ये लगता है पूरे हरियाणा प्रदेश में आज लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा की 10 साल की एक सरकार, कुशासन की सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट आज हरियाणा प्रदेश में है। पिछले 10 साल में इस सरकार ने चरम पे भ्रष्टाचार, बीजेपी जेजेपी समझौते में लूट के खा गए सब कुछ, और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया। तो लोगों ने मन बनाया है कि इस कुशासन का अंत तो हरियाणा दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ जाए। और वही हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। जी हां, बता दें अन्य पार्टियों भी जो है जल्द अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे। और इस बारे में बात करते हुए आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो झूठ का पुलिंदा है। भाजपा ने न तो पहले अपना कोई वादा पूरा किया और न ही आप कोई वादा पूरा करेगी। आपके घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में 5 गारंटी दी है और सरकार बनाई, पंजाब में भी हमने 5 गारंटी दी और सरकार बनाई, हरियाणा में भी हम वही 5 गारंटी देंगे, जैसे बच्चों को मुफ्त और बेहतरीन शिक्षा, मुफ्त इलाज दिया जाएगा और इसी के साथ साथ जिससे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह एक ढकोसला है। घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र है। भारतीय जनता पार्टी 500 रुपए का सिलेंडर की बात कर रही है। ये 1200-1100 रुपए का सिलेंडर भी तो इन्होंने किया। क्यों महंगा किया? क्या ये बाकी प्रदेशों में दे रहे हैं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाई, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया। 40-40 बार पेपर लीक हुए। कैसा घोषणा पत्र है? क्या वही घोषणा पत्र है जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे? आय तो डबल नहीं, कर्जा डबल हो गया। ये वही घोषणा पत्र है जिसके अंदर कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद अंबाला पहुंचे, जहां चुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें उन्होंने हरियाणा प्रदेश और अंबाला में तीसरी बार कमल खिलानी को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और इस फैसले को उन्होंने विकसित भारत की दिशा में लेकर जाने वाला बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग भी है। आज अंबाला आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। व्यापक जनसंपर्क चल रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र सरकार बनी। एक राष्ट्र एक चुनाव को मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि देश के हित में ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि देश का ज्यादातर समय स्टैंड स्टिल हो जाता था। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देश के बारे में सोचने वाला पहली बार आया है। तो वही कांग्रेस के विरोध करने पर विज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक जानवर होता है, उल्लू, उसे रोशनी अच्छी नहीं लगती, उसी तरह इन्हें कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। देश के हित में ये बहुत बड़ा कदम हो तो जाना चाहिए था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तभी से, लेकिन देश के बारे में सोचने वाला पहली बार प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी। हमारे देश का बहुत सारा समय इलेक्शनों के कारण स्टैंड स्टिल हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कई दिन काम नहीं हो सकते और एक चुनाव जाता था दूसरा आ जाता था, एक प्रदेश से हटता था दूसरे प्रदेश में हो जाता था।
करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का बयान खूब वायरल हो रहा है। गोगी वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर सरकार में असंध का हिस्सा होगा और इसी के साथ गोगी ने कहा कि हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे, जो हमारी मदद में आ रहे हैं, जो भाईचारे में आ रहे हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा, पहले अपना घर ही तो भरेंगे। और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना। और वही हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कैथल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वे घोला चीका में जेजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार बाजीगर के लिए वोट मांगने गए थे। वहां गांव बलबेड़ा में किसानों ने गांव के बाहर ही उनकी गाड़ी रोक ली। उधर ग्रामीणों जैसे ही बलबेड़ा गांव में दुष्यंत के आने की सूचना मिली थी, वे काले झंडे लेकर रास्ते पर पहुंच गए और गांव में दुष्यंत का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया था। और जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्यक्रम स्थल एक कार्यकर्ताओं के घर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन लोग वहां भी पहुंच गए। ये शेर का कोई है पाकिस्तान उस पीछा में भाई लगभग 5 है चलो गोली कौन सी है भाई साहब फिर गए भाई साहब तो भाई साहब की लैंग्वेज थी, हम जान की हमारी बेइज्जती करेंगी। बता मेरे को कबड्डी छोड़ दो, हम 20 साल कबड्डी खेलते 20 साल कबड्डी खेलते हम नेशनल कबड्डी थोड़ी खेल सकते। कोई भी प्लेयर से 20 साल कबड्डी खेलेगा भी अपना गेम चेंज कर सका, कोई ऐसा भी चेंज कर देगा। और खबर अंबाला से है, जहां पर बलदेव नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें ट्रक चालक ने साइड में जा रही बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक पर बैठी महिला ट्रक के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और ये बेहद जो है भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है, जहां पर मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई। हालांकि उसकी पति जो है वो गंभीर रूप से बीमार है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस बीच भीषण की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर पति पत्नी बैठे हुए थे। हालांकि पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार चल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि जो ट्रक ड्राइवर था वो फरार है और पुलिस लगातार संजीदगी के साथ उस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रक जा रहा था इधर से और बाइक की जा रही थी अपनी साइड पे। बाइक बिल्कुल साइड में थी और ट्रक वाले ने मतलब उनको टक्कर मारी थी पहले, तो गाड़ी पलट गई। बाइक लेडीज का सिर फंस गया, फंसता हुआ चला गया। भाई साहब बच गए और ट्रक का ड्राइवर भाग गया, ट्रक आगे खड़ा, ड्राइवर भाग गया, ट्रक खड़ा हो गया। मैं पीछे ही था, थोड़ा 10-20 कदम पीछे ही था उससे, और वो आगे लेके एक्सीडेंट करके आ रखा है। पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उसके बाद डेड बॉडी को लेके गई। और खबर फतेहाबाद से है, जहां पर पुराने बस स्टैंड के पास एक ट्रक ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में पलट गया। जी हां, गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने क्रेन बुलाकर ट्रक को उठाकर साइड में करवाया, जिससे यातायात बहाल हो सका। दिल्ली से किराने का सामान लेके आ रहा है फतेहाबाद के लिए, एसके ट्रांसपोर्ट का है। गणेश पूर्णमोड़ से गणेश आर्यो स्टोर के पास इनके ई रिक्शा आगे आगे ट्रक के, तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ और ट्रक पलट गया। किसी जानमान की कोई नहीं, जानमान की कोई नुकसान नहीं है इसमें, गाड़ी का नुकसान है। गलती किसकी है? गलती बस जो ई रिक्शा वाले की है, जो आगे आ गया उसको बचाने के लिए उसने ब्रेक मारी, ट्रक पलट गया है।
ये रिक्शा को बचाने के चक्कर में हुआ जी। ये रिक्शा नहीं होती, रिक्शा वाली गलती थी, ट्रक वाली कोई गलती नहीं है, तो उसके चक्कर में उसको बचाने के चक्कर में होगा जी। ये रिक्शा को गली से आई है? नहीं, सीधी आती वो कटमारी चला रहा आपको, यही ज्यादा कुछ नहीं, ट्रक वाली कोई गलती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भारतीय किसान यूनियन से भारी संख्या में किसान पहुंचे डीसी ऑफिस अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि उनका 2023 के बकाया बीमा क्लेम व मुआवजा और भट्ट ब्लॉक के सैमग्रस्त इलाके में कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, धीमी गति से चल रहा है और इसको तेजी से करवाया जाए, जिसको किसानों को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों में काफी रोष नजर आ रहा है। इस मौके पर किसान नेता रवि पहुंचे थे। किसान नेता मनदीप नथवान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 2023 का बीमा क्लेम व मुआवजा बकाया है। किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करे सरकार। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे पूरे हरियाणा में किसान पंचायतें और मीटिंगें चल रही हैं, जिसमें सरकार ने जो जुल्म और जातियां की हैं उसके खिलाफ किसान मजदूरों को लामबंद किया जा रहा है, ताकि सब सरकार के खिलाफ वोट करें और सरकार को वोट की चोट से अक्ल आएगी कि 10 साल में उनका शासन हरियाणा में कैसा रहा है। लोकसभा में आपने उसके परिणाम देखे। जो आदमी सत्ता में होता है सवाल किसी चीज है जी, तो सवाल बनते हैं, सवाल लोगों के मनों में है, ताकि 10 साल का जो शासन था लोगों ने अपने दिखाया, आपने देखा किसानों के ऊपर कैसे उन्होंने लठ मारे हैं। अब सवाल तो लोग करेंगे नहीं। तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो बीजेपी है वो किसानों और मजदूरों की वजह से है। आपने देखा इसका लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को जो लठ मारने का जो नतीजा सामने जब उठना पड़ा, वो नतीजे जो उसके खिलाफ है। हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद अब की बार 23 तारीख से शुरू हो रही है। अंबाला कैंट अभी से धान की फसल आनी शुरू हो गई है। हालांकि किसान और आढ़तियों ने प्रशासन पर उन्हें बारदाना उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाया है। वहीं मंडी सचिव ने जब व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। किसानों को बड़ी राहत देते हुए वहीं अब की बार लगभग 1 सप्ताह पहले धान की खरीद शुरू की गई है, जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि अब की बार सितंबर के महीने में हो रही भारी बारिश के चलते किसानों को धान की फसल के खराब होने का डर सता रहा है, जो जितनी जल्दी हो सके अपनी धान की फसल को बेचना चाहते हैं। अजय बंसल जी, बस धान की अराइवल तो बन रही है, इस तरह बारिश की वजह से थोड़ी रुक रही है, लेकिन बारदाना ही नहीं मिल रहा है जिम्मेदार के माल को भरने के लिए, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेट कोई भी जिम्मेदार, कोई भी सेलर वाला जो है जिम्मेदार को बारदाना देने को तैयार नहीं है मार्केट में। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम बारदाने की आ गई है। पीछे नुकसान है सेलर वालों को। आगे की पॉलिसी कुछ ऐसी है जी गवर्नमेंट की जो उनको रास नहीं आ रही है, उस पॉलिसी के मुताबिक वो बारदाना नहीं दे सक रहे हैं। लियाकत सिंह, मंडी के अंदर बाहर खेत नीवे हैं, बारिश हो रही है, पानी भर जाता है, क्या करें, बहुत नुकसान हो रहा है। यही हमारी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सरकार लेना चाहिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा है, 23 से भी पहले करना चाहिए था। हाँ, मंडी में माल ये जो काटा है 5 किलो का, ये तो ले आए हैं, आगे बैठे हैं, 5 दिन हो गए हैं हमको। हाँ, ना बहुत नुकसान है वहाँ। मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अंबाला कैंट। हाँ, ये खरीद के संबंध में ये है कि 23 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी और हम लोगों के गेट पास कटने प्रारंभ हो जाएंगे अनाज मंडी अंबाला कैंट के अंदर। और हम सारी सुविधाएं जो किसानों को बेसिक कम्युनिटीज है, क्या कहते हैं, लाइट, पानी और सफाई व्यवस्था के संबंध में जो भी है, तो उसको हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपको पता है